कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 2, दैट इज़ ट्रेड टू टेरिटरी। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया हुआ है, उसको जो कि प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप लोग उसको देख सकते हैं, तो एक लिंक बना रहेगा और आप लोगों को समझ में आएगा। और जो भी चैप्टर हम कवर करते हैं, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, ये डी है, इस पे हम अपलोड कर देते हैं। वहाँ से जा कर के आप लोग नोट्स को बना सकते हैं और टाइमली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, उन्होंने अपना एक्सपेंसन भी किया, बहुत सारे जो है विस्तार कर लिए और इंडिया के बहुत सारे पार्ट पे उनका जो है बहुत सारे क्या ओवरऑल ऑल पार्ट्स पे जो है उन्होंने अपना अधिकार जो है जमा लिया था। तो उसके बाद जो है कुछ रिफॉर्म्स भी उन्होंने किया। ठीक है, तो जो है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस किए, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल जो थे, जो 1773 से 1785 तक उन्होंने जो है एज ए गवर्नर जनरल जो है सर्विस दिया था, ये वाज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। तो इनका भी जो है कंपनी पावर को एक्सपेंड करने में बहुत बड़ा हाथ था। तो by this time the company had acquired power not only in बंगाल but also in बॉम्बे एंड मद्रास। इनके समय में जो है बॉम्बे एंड मद्रास तक जो है पूरी जो है कंपनी ने अपना एक्सपेंशन कर लिया था। ब्रिटिश टेरिटरी वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। तो देखिए, ब्रिटिश टेरिटरी को जो है इन्होंने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया था। प्रेसिडेंसीज में, और 3 प्रेसिडेंसीज उन्होंने बनाया था, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। जो है 3 प्रेसिडेंसीज इन्होंने बनाया था ताकि जो है इजीली जो है हर एरिया पे कंट्रोल रहे और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है आराम से चल सके। एंड ये जो है ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर। ये जो है गवर्नर जो है, जैसे इसका एक गवर्नर, मद्रास का एक गवर्नर और बॉम्बे का जो है एक गवर्नर, ये जो है इनको गवर्नर जो है रूल कर रहे थे। एंड द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वाज द गवर्नर जनरल। और जो है तीनों का जो हेड होता था वो जो है गवर्नर जनरल था। ठीक है, एक एक का तो गवर्नर हो गए। ठीक है, जैसे बंगाल का एक गवर्नर, मद्रास का एक गवर्नर और बॉम्बे का एक गवर्नर, और तीनों का जो है सुप्रीम जो है गवर्नर जनरल जो है होते थे। इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है, इन्होंने सेवरल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया था, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। स्पेशली जो है इन्होंने जस्टिस सिस्टम में, जो इंडिया का जस्टिस सिस्टम था उसमें इन्होंने बहुत बड़ा जो है रिफॉर्म किया था। तो हम अभी इसके जस्टिस सिस्टम को एक एक करके देखेंगे। तो ये तो प्रेसिडेंसीज का आप लोगों ने देख लिया कि 3 जो है प्रेसिडेंसीज में बांट दिया गया था, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, और तीनों के एक एक जो है गवर्नर होते थे और सुप्रीम जो है गवर्नर जनरल जो है हुआ करते थे। अब जो है हम ये देखेंगे कि जस्टिस सिस्टम में क्या चेंज हुआ। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश। ईच डिस्ट्रिक्ट हैव 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट, जिसको जो है फौजदारी अदालत बोलते थे। इसमें क्या होता था, जितने भी मारपीट, चोरी डकैती के केसेस जो है इसमें आते थे। एंड ए सिविल कोर्ट, ये दीवानी कोर्ट होता था, जिसमें लैंड का जो है डिस्प्यूट, रेवेन्यू का डिस्प्यूट, जितने भी जो है रेवेन्यू से जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उस इसमें जो है ये आते थे। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो ये 2 में इन्होंने डिवाइड किया था, एक सिविल कोर्ट एंड एक दीवानी कोर्ट। और जो है इनके हेल्प करने के लिए मौलवीज
and Hindu Pandits interpret Indian law for the European district collector who preside over civil court. जो सिविल कोर्ट में जो कलेक्टर होते थे, जो कि हेड होते थे, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री से जो है, जो कि जो है सिविल कोर्ट को प्रिजाइड करते थे, मतलब कि उसको जो है वो चलाते थे, उसको हेड होते थे। तो उनके लिए जैसे कि इंडियन लॉ जो है हिंदी में होगा या संस्कृत में होगा या जो है उर्दू में होगा, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो है मौलवी और हिंदू जो है उनको हेल्प करते थे, मतलब कि उसको जो है व्याख्या करने के लिए। प्रिजाइड ओवर द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर ए काजी, ए मुफ्ती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। और जो है क्रिमिनल जो कोर्ट था, जिसमें कि मारपीट के केसेस जो है देखे जाते थे, उसको जो है काजी के अंडर में वो जो है रन होता था, काजी, और उसको हम मुफ्ती बोलते थे। तो काजी को जो है एक्चुअली जज होते थे, काजी जो है एक्चुअली जज होते थे, और मुफ्ती क्या होते थे, ए जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये जो है जूरिस्ट होते थे इसमें, ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ जो है पीपुल होता था, जिसको जो है जो भी काजी का डिसीजन होता था उसको वो लोग रीड करके और फाइनल जो है डिसीजन देते थे। लेकिन ये सब कुछ जो है कलेक्टर के सुपरविज़न में होता था, ठीक है। ओवरऑल जो है कलेक्टर थे, काजी जो है डिसीजन लेंगे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है ये कलेक्टर की देखरेख में होता था। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गिव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉ बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। जो उसमें ब्राह्मण जो थे, उन्होंने जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया, अलग अलग जो है लॉ की जो है व्याख्या किया। तो इससे एक जो है कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो गया। जैसे कि लोकल बेस पे उन्होंने अलग अलग जो है धारणाओं को बताया। तो ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। तो ये हुआ कि अलग अलग रूल से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो 1775 में जो है 11 पंडित्स को डिटेल किया गया, उनको जो है बोला गया कि आप जो है हिंदू लॉ को लिखिए, और उसको जो है NB हलहेड जो है ट्रांसलेटेड द डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। एंड बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। 1778 में जो है मुस्लिम लॉ भी बनाया गया, जो कि यूरोपियन जजेस थे उनको हेल्प हो सके, क्योंकि लोकल क्या है उनका जो है कैसे किस में वो लोग बिलीव करते हैं। तो ये सब जो है उनको मुस्लिम को भी बोला गया कि आप लोग भी अपना एक कंपाइल कीजिए। तो 1778 में वो भी कंपाइल हुआ जो है मुस्लिम लॉ, जिससे कि जो है यूरोपियन जज को बेनिफिट मिले। अंडर द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील। और जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सेटअप हुआ, जो है इसको जो है बोला गया द सरदार निजामत अदालत जो है वाज सेटअप एट कलकत्ता, जो कि सबसे सुप्रीम जो है ये कोर्ट रहेगा। जो भी छोटे छोटे कोर्ट के जो डिस्प्यूट होंगे, अगर वहाँ से नहीं सेटल अगर डाउन होते हैं, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट में मैटर को जाएगा। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। कलेक्टर जो है मेन हेड था। एज द टाइटल सजेस्ट हिज main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order of the district। ठीक है, तो देखिए आज भी हमारे इंडियन कल्चर में जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको हम DM बोलते हैं, उनको हम कलेक्टर भी बोलते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये भी जो है बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी। तो
कलेक्टर भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, दोनों। तो कलेक्टर हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो है जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का जो है रिवेन्यू होता है, लैंड रिवेन्यू हो गया या अदर रिवेन्यू हो गए, उसको कलेक्ट करके ये स्टेट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर डिपॉजिट द रेवेन्यू, इसीलिए इनको हम कलेक्टर बोलते हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर भी ये मेंटेन करते हैं इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज, हिज ऑफिस द कलेक्टरेट, और इनके ऑफिस को कलेक्टरेट बोलते हैं। इनके ऑफिस को जो है कलेक्टर बोलते हैं। बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टिल रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर इसमें देखा इस क्लास में कि कैसे जो है वारन हेस्टिंग्स ने जो है कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, ठीक है। जैसे कि उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाया एंड कोर्ट्स में उन्होंने जो है बहुत सारे सुधार किए। तो इस वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे। आगे वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का आर्मी में क्या क्या सुधार हुआ। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा।